प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की आत्मा की ओर से जो वचन आज मुझे मिला, मैं आप लोगों के साथ जो है कुछ समय में बांटना चाहता हूं। मेरा अनुरोध है कि आप सब प्रार्थना के साथ बैठें। आज का जो वचन है वो इस बात को की तरफ जो है हमें लेके जाता है कि परमेश्वर हमें किस तरह से ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर की जो आशीषें हैं वो हमारे जीवन में किस तरह से आती हैं। क्यों ऐसा है कि कुछ लोग जो अपने जीवन में बहुत आशीष को देखते हैं और कुछ लोग जो है वो आप आशीष को देख नहीं पाते। रुकावट कहाँ पर होती है, हम कैसे उस रुकावट को दूर कर सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह में हमें क्या हक दिया गया है और हम किस रीति से जो है अपने हक को हम जो है अपने हक को इस्तेमाल करके अपनी आशीषों को ले सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है प्रार्थना के साथ बैठे और ये वचन जो है आप लोगों के जीवन को बदलेगा। और मेरी यही आप लोगों के लिए, हम सबके लिए यही प्रार्थना है। आप मेरे से निकाल सकते हैं गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका पहला पद से आगे हम पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री, गलातियों नया नियम में है, आप इसे ज़्यादा लोग जानते होंगे। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका पहला पद। जैसे मैंने पहले बोला, हम सब प्रार्थना के साथ बैठेंगे। अगर कोई हमें काम कोई फिनिश करना है, उस काम को हम फिनिश कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ये वचन जो है आप बैठ के सुने, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़े समय में जो है ये परमेश्वर का वचन को आपके सामने समझाने की कोशिश कर सकूं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा है, वो जिस रीति से चाहेगी उतना समय जो है वो परमेश्वर लेगा। लेकिन समय से बढ़कर जरूरी है वो बात है कि आप लोगों का जीवन बदल जाए। और मैं यही आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि ये वचन जो आप लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव को लेकर आए। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे और फिर हम गलातियों की पत्री 3 अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा इस समय तेरे लोगों के जीवन में कार्य करे। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है। तेरा वचन तेरे लोगों से बात करे और छुटकारा दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गलातियों 3 उसका पहला पद। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति से आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ में उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता है उसमें सामर्थ के काम करता है। क्या वह व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले से ही अब्राहम को यह सुसमाचार दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। देखिए, यहाँ पर गलातियों की पत्री में जो है पौलुस बड़े साफ रीति से उनके सामने एक बात को रख रहा है, जो कहता है कि तुमने आत्मा की रीति से शुरू किया और अब क्या तुम उसको शरीर की रीति से खत्म करोगे? मैं एक छोटी सी बैकग्राउंड आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली में वहां पर क्या हो रहा था कि उन लोगों ने मसीह यीशु पे विश्वास किया। मसीह यीशु जब उनके जीवन में आया उस समय वो जो है अपने पापों में थे, अपनी बुराई में थे, अपनी उन तमाम बातों में, उन कामों में थे जिनके रहते वो कभी भी परमेश्वर के निकट आ नहीं सकते थे। लेकिन यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा उनके गुनाह क्षमा होते हैं और वो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। उनका जीवन जो है अब मसीह जीवन बन चुका है। लेकिन फिर कुछ भरमाने वाले लोग उनके बीच में आते हैं और वो उनको बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें जो है इस रीति से ये काम करना है, या जो उनमें जो सर्कमसिशन होता था, जो कि अब जो है तुम्हारा अब जरूरी है कि तुम सर्कमसिशन करो। तो और फिर क्या होता है कि पौलुस को जब ये बातें पता चलती है तो पौलुस उनको बोलता है कि एक मिनट, मेरी बात का एक बात का जवाब दो। क्या अब तुम जिस काम को आत्मा से शुरू किया, क्या अब उसको तुम शरीर से खत्म करोगे? देखिए, हमारे जीवन में अगर हम देखें, अगर हम मुड़ के देखें अपने जीवन को, हो सकता है आप लोग 10 साल पहले मसीह में आए हो, 1 साल पहले आए हो, 20 साल पहले आए हो, 50 साल पहले आए हो, या आप मसीह में ही पैदा हुए लेकिन आपने मसीह को अपना व्यक्तिगत जो है परमेश्वर कुछ समय पहले समझा है, जाना है और आप उसके निकट आए हैं। अपने उस दिन को, उस दशा को देखिए कि क्या उस समय आपको लगता था कि आप इस काबिल हैं कि आपके ऊपर दया की जाए?
क्या आपको ऐसा लगता था कि आपके जीवन में ऐसी कुछ अच्छाई, कुछ भलाई ऐसी है जिसके रहते परमेश्वर जो है आप पर तरस खाए? नहीं। मैं अपने बारे में कह सकता हूं, अगर मैं अपने जीवन को मुड़ के देखता हूं तो जब परमेश्वर ने मुझ पर तरस खाया, अगर मैं अपने जीवन को देखूं तो मेरे में ऐसी कुछ भी नहीं था कि मैं उसकी तरफ चेहरा भी उठा के कह सकूं कि परमेश्वर मुझे ब्लेस कर। नहीं। और हम में से ज्यादातर लोगों की गवाही यही है कि जब प्रभु यीशु मसीह के पास हम आए और जब उसने हम पे तरस खाया तो हम में ऐसी कोई योग्यता वाली बात थी ही नहीं। हम तो ठुकराए हुए, छोड़े हुए लोग थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बड़ी दया से हमें जो है अपने निकट लाया और परमेश्वर की आत्मा ने जो है हमारी मदद किया, उस पर विश्वास किया हमने, और कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा है, उसने हमें अनुग्रह दिया उस पर विश्वास करने का, और हमने फिर जो उस पर विश्वास किया कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है, और हम अपना जीवन यीशु मसीह को सौंप दिया। और हमने जान लिया कि ना मेरे अच्छे कर्मों से ये हुआ है, ना ही मेरी किसी प्रार्थना से हुआ है, ना ही मेरे किसी बड़े दान से हुआ है, लेकिन अगर मुझे को प्रभु यीशु मसीह के जरिए परमेश्वर की संतान होने का हक मिला है तो ये केवल यीशु मसीह की कुर्बानी से हुआ है, जो उसने क्रूस के ऊपर मेरे लिए दी। मेरे पाप जो जिसकी वजह से मैं कभी परमेश्वर से आशीष नहीं पा सकता था, वो पाप उसने अपने ऊपर लेके क्रूस पर जान दे दी, खत्म कर दिया मेरे खिलाफ जो कुछ भी था, और अब मुझे इस हकदार बना दिया कि मैं प्रभु परमेश्वर की संतान बन के उससे आशीष पा सकता हूं। तो ये हम में से हर एक की कहानी है कि हमने इस तरह से अपना मसीह जीवन शुरुआत किया। और यहां पर जो गलातियों को जो पौलुस लिख रहा है वो भी यही लिख रहा है कि तुमने जो शुरुआत की वो इस तरह से की, आत्मा से शुरुआत की। हम सब ऐसी शुरुआत करते हैं, उसके बाद क्या होता है, हम फिर अपने आसपास लोगों को देखते हैं, लोगों को सुनते हैं, लोगों को समझते हैं, और बाइबल में भी लिखा है कि फिर जो है कहीं भरमाने वाले लोग भी हमारे बीच में आ जाते हैं, जो हमें आत्मा से, विश्वास से मोड़ के शरीर की तरफ लेकर आते हैं। फिर हमें लगने लगता है कि नहीं, अगर मुझे अपने जीवन में आशीष चाहिए तो मुझे ये काम करना पड़ेगा, ये जो है शायद ये काम करने से मेरे को आशीष मिलेगी, और शायद ये काम करने से मेरे को आशीष मिलेगी। तो ज्यादा जो है हम शरीर के कामों की तरफ मुड़ जाते हैं, बजाय विश्वास और आत्मा के काम जो हमारे जीवन में हमें मसीह के पास लेकर आए थे। अब हमें लगने लगता है कि शायद हम में कुछ योग्यता है, और या फिर हम अपने आप को परमेश्वर की आशीष के काबिल बना सकते हैं। ये चीज कभी नहीं भूलिएगा कि हमें ना तो कभी कोई योग्यता थी, ना ही कोई है, और ना ही कभी कोई हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हम योग्यता के बल पर और अगर हम व्यवस्था के बल पर अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं व्यवस्था के इस नियम को पूरा करूंगा और मैं अपने आप को योग्य बना के परमेश्वर के सामने खड़ा करूंगा, फिर कहूंगा परमेश्वर मुझे ब्लेस कर, अब कभी ब्लेस नहीं हो सकते। अगर हम अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर की ओर से आशीष पा सकते तो यीशु मसीह का मारा जाना व्यर्थ था। यीशु मसीह को मरने की जरूरत नहीं थी। अगर हम खुद को अपने आप को हम जस्टिफाई कर सकते, अपने आप को हम अपने आप को सिद्ध दिखा सकते हैं, हम नहीं दिखा सकते हैं। हम बिना प्रभु यीशु मसीह की मदद के हम अपने आप को सिद्ध नहीं दिखा सकते। हमारी कितनी भी बड़ी सिद्धता क्यों ना हम अपने आप को दिखाएं, हम अपने आप को कितना भी बड़ा सेल्फ कंट्रोल करके क्यों ना दिखाएं, हम कितना ही ज्यादा दान क्यों ना देके दिखाएं, हम कितना ही अच्छा अपने जीवन को क्यों ना बनाएं, लेकिन हमारी सारी अच्छी बातें परमेश्वर के सामने कोई मायने नहीं रखती। मायने रखता है यीशु मसीह का वो लहू जो क्रूस पर बहाया गया। क्यों? क्योंकि वो निष्पाप मेमने का लहू है। हमारे जीवन में हमने पाप किया, गुनाह किया, हमारे सारे अच्छे काम उस कोड़े के जैसे हैं, जो कोड़ वाला व्यक्ति जो अगर अपने हाथ में लड्डू लेके भी बैठा है, और वो चाहे वो कीमती लड्डू क्यों ना हो या अच्छे टेस्टी लड्डू क्यों ना हो, अगर वो किसी को देगा तो कोई उसके हाथ से लेगा नहीं, चाहे वो आदमी कितना भी भूखा क्यों ना हो, लेकिन एक कोड़ी के हाथ से वो लड्डू लेके नहीं खाएगा। इसी रीति से जब हम परमेश्वर के पास हैं, अगर हमारे 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 जो काम है, हम उस कोड़ की जिंदगी में, पाप की जिंदगी में हमने अपना जीवन बिताया है, हमारे अच्छे काम परमेश्वर के सामने कोई मायने नहीं रखते थे। इसीलिए यीशु मसीह को धरती में भेजा, परमेश्वर खुद इंसान बन के यीशु के रूप में आया, वो निष्पाप है, उसने अपना लहू बहाया और हमारे लिए हमेशा के लिए उसने सारे काम को कंप्लीट करके हमें परमेश्वर के सामने सिद्ध बना के खड़ा कर दिया। तो हमारी सिद्धता किससे आती है? यीशु मसीह की ओर से आती है। तो फिर हमें कौन दोषी ठहराएगा? कोई भी नहीं। हम क्यों अपने आप को दोषी ठहराते हैं? गलती करते हैं। क्या करना है? वचन पे विश्वास करना है। आज आप अपने आसपास देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत आशीषित हैं, बहुत ब्लेस्ड है। व्हेन आई से ब्लेस्ड है, सो यू कैन से लाइक दे गो लॉट्स ऑफ मनी, दे गो लॉट्स ऑफ जॉय, पीस, गुड हेल्थ एंड एवरीथिंग व्हाटएवर दे नीड। जो कुछ भी उनको चाहिए, उनके पास पैसा है, शोहरत है, मान सम्मान, इज्जत, सब कुछ है। और फिर आप कुछ लोग ऐसा देखते हैं कि जो अपने जीवन में बहुत दुख उठा रहे हैं, बहुत ज्यादा दुख के बीच में है। मैं ये नहीं कहता कि
परमेश्वर जो मसीह लोग हैं वो दुख नहीं उठाते अपनी लाइफ में। हमें हर तरह के माहौल से होकर गुजरना पड़ता है, हमें कई बार दुखों में से होकर गुजरना पड़ता है, गरीबी, तंगी और बीमारी में से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन उसके बीच में हम विश्वास के साथ मजबूत रहते हैं, फिर हम उसको पार कर जाते हैं। लेकिन अगर हम उसी में फंसे रह रहे हैं तो तब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गलत है, जो हमें समझना है। दो बातें हैं हमारे जीवन में। अगर हम दुख में, बीमारी में, परेशानी में, तंगी, गरीबी में हैं, कुछ समय के लिए परमेश्वर की योजना से हो सकता है, कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर की योजना से हो सकता है कि परमेश्वर उनको एक एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर रहा है, लेकिन वो परमेश्वर जानता है। खुद को ना बोले कि मैं तो अय्यूब के समान हूं। मत दीजिए अपने आप को पुराने नियम के लोगों के साथ तुलना करके अपने उदाहरण की मेरे जीवन में तो मैं इसलिए हूं क्योंकि अय्यूब के जीवन में ऐसे हुआ तो मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं, आप अय्यूब नहीं है, तो फिर क्यों दिक्कत है? हाँ, वो बात है, उस चीज के बारे में देखते हैं। पर पढ़ रहे हैं, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया। यह है गलातियों 3:6। अतः यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि विश्वास करने वाले वे ही अब्राहम की संतान हैं। और उसमें आगे लिखा, पवित्र शास्त्र ने पहले से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले से अब्राहम को ऐसा सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। देखिए, यहां पे हम अब्राहम की आशीष की बात करते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया और फिर उसको कहा कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। उसने विश्वास किया, उसका विश्वास जो था वो परमेश्वर के सामने क्या ठहरा है? धार्मिकता ठहरी। आप जानते हैं कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा दिया कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, उस समय व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था मूसा के समय में आई और परमेश्वर ने अब्राहम को जो ब्लेस करने का वायदा किया कि उस तुझ में मैं तुझे और तेरे वंश को ब्लेस करूंगा, उसके बाद 430 सालों के बाद व्यवस्था आई। तो क्या परमेश्वर ने जो वायदा किया, विश्वास अब्राहम का उसके लिए धार्मिकता गिनी गई, इसलिए परमेश्वर ने बोला मैं तुझे और तेरे वंश को आशीष दूंगा। तो क्या परमेश्वर के उस किए हुए वायदे को 430 साल के बाद मूसा के द्वारा जो व्यवस्था आती है, क्या व्यवस्था उस वायदे को रोक सकती है? नहीं। तो फिर व्यवस्था क्यों दी गई? व्यवस्था थी कि तुम ये करो, ऐसा मत करो, ऐसा ना करो, तुम्हें ये करना है और तुम्हें वो करना है। व्यवस्था के जरिए, व्यवस्था जो थी वो उसने हर किसी को क्या किया? वो उनके पाप का ज्ञान कराया, व्यवस्था के अधीन कर दिया। लेकिन हम क्या है? हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है उस व्यवस्था से आजाद हो जाते हैं। मैं वापिस इस बात पे आऊंगा, लेकिन मैं अभी यहां पर बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने क्या किया? अब्राहम को वायदा दिया कि मैं तुझे और तेरे वंश को आशीष दूंगा। अगर हम देखते हैं, जैसे हमने यहां पर गलातियों 3 में पढ़ा, उसके 16 पद में लिखा है, अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश की दी गई, यह नहीं कि वंशों को। बहुत उसके विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में तेरे वंश को, और वह मसीह है। मैं यह कहता हूं कि वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आके टाल नहीं सकती। यहां पे लिखा, परमेश्वर ने क्या कहा? जो प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी। इंग्लिश में बड़े अच्छे से लिखा है, जैसे कि गॉड गेव प्रॉमिस to Abraham and his seed, not seeds. He gave promises to Abraham and the seed of Abraham is Christ. यहां पे लिखा वचन में, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बना रहे। यहां लिखा कि और वो वाचा ज्योति विषय में कहा कि तेरे वंश को, और वह वंश कौन है? वह मसीह है। The seed of Abraham is Christ. And when we come to God through Christ, we have the same inheritance in us. परमेश्वर का जो यहां पे लिखा है, जो अब्राहम का जो बीज है वो कौन है? मसीह है। और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे और तेरे बीज को आशीष दूंगा। और हम जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वो लिखा कि हम जो है हम उसमें हकदार बन जाते हैं उन सब आशीषों में मसीह के जरिए, क्योंकि हम उसका वंश बन जाते हैं मसीह के जरिए। तो इसमें अगर हम आगे देखते हैं तो इसमें आगे इस तरह से लिखा है कि
इसके 23 पद में बड़े अच्छी तरीके से समझाया है, गलातियों 3 के 23 में। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था के अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। इसमें इंग्लिश में बड़े अच्छे से लिखा कि विश्वास के आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह में जो हमने विश्वास किया उसके आने से पहले हम क्या थे, हम वी वर अंडर द कस्टडी ऑफ अ गार्डियन। एंड वो हम एक क्या था कि हमारी रखवाली जो थी वो व्यवस्था थी। तो गार्डियन कौन था? अब आपको मालूम है गार्डियन क्या होता है? गार्डियन जो एक तो पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप, और एक गार्डियन होता है जो उनकी तरफ से ठहराया जाता है कि तुम हमारे बच्चों की रखवाली करो। तो यहां पर लिखा है कि विश्वास कर में आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह के पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई और हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ गया तब हम शिक्षक के अधीन नहीं रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान है। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया। अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नारी, परंतु क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? इस चीज को समझो। देखिए, जब यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे लोग, तो वो क्या था कि वो व्यवस्था के अधीन थे। और व्यवस्था जो थी वो एक एक गार्डियन की तरह, एक रखवाले की तरह ठहराई गई कि तुम्हें ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। जैसे हमने ये पढ़ा है उसकी 23 पद से आगे। लेकिन जब मसीह आ गया तो अब हमें रखवाले की जरूरत नहीं रही। वी डोंट नीड द गार्डियन एनी मोर, वी आर फ्री इन जीसस। तो जब आप मसीह यीशु पे विश्वास करते हैं तो आप जो है उस व्यवस्था के चंगुल से आजाद हैं। अब आप वापस से व्यवस्था में मत जाइए, क्योंकि आप पूरा नहीं कर पाएंगे। कोई भी पूरा नहीं कर सकता व्यवस्था को, कोई भी पूरा नहीं कर सकता। अगर कर सकते तो यीशु मसीह को दुनिया में आने की जरूरत नहीं थी। और ये बात भी जान लीजिए, हम जो मसीह यीशु पे विश्वास करते हैं हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, और आप बनिए भी नहीं उसके अधीन। इसमें साफ लिखा कि अब तुम जो मसीह यीशु में, जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया है। और अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई नर, ना कोई नारी, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई दास। अब सब क्या है? तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश हो और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो डू यू थिंक यू आर द हेयर ऑफ अब्राहम्स ब्लेसिंग्स? डू यू थिंक सो? क्या आप लोग इस बात को विश्वास करते हैं कि आप अब्राहम के वंश हैं? अगर आप अब्राहम के वंश हैं तो क्या आप जैसे अब्राहम ब्लेस्ड था, क्या आप वैसे ब्लेस्ड हैं? नहीं है तो गलती किसकी है? शैतान ने लोगों की आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी है कि उनको, वो पहले से यीशु मसीह आपके गुनाहों के लिए मर चुका है। आप अपने आप को अब सिद्ध नहीं करेंगे। आप अपने आप को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। विश्वास करना है, मेरे लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा, मुझ में कोई योग्यता नहीं थी, ना कोई है। अगर आज कुछ है तो वो मसीह की ओर से है, और वो मसीह है और मसीह के लिए है। We can never ever proud on ourselves. We can never ever boast on ourselves and saying like this is the something that I can do, nobody else can do, but I'm better than others, and that's why this is how I'm growing. No, you can't grow like that. Nobody. कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता ये सोच रख के कि मैं दूसरे से बेहतर होके मैं अच्छा। नहीं, आप किसी से बेहतर नहीं है। मसीह में हम सब एक हैं। कोई दास नहीं है, कोई स्वामी नहीं है, कोई नर कोई नारी नहीं है। आप अपने आप को किसी को छोटा, किसी को बड़ा, और खुद को अच्छा या खुद को बुरा आप कहना बंद कर दीजिए। आप मसीह यीशु में एक हैं। सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह यीशु को पहन लिया है। अब मसीह यीशु है आप। और जब आप मसीह यीशु को पहन के चलते हैं आप ब्लेस्ड होंगे। तो अब आप ब्लेस होंगे तो किसकी वजह से? क्योंकि आपने मसीह को पहना है। और अगर आप ब्लेस नहीं हो रहे, क्यों? क्योंकि आपने मसीह को नहीं पहना, आप अपने आप को पहन के आगे चल रहे हैं। यू आर स्टिल ट्राइंग टू प्रूव योर सेल्फ। आप अभी भी अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को सिद्ध करना बंद कर दो।
अब्राहम की आशीषों में आप हकदार हो। अब्राहम की आशीषें क्या है, बड़ी जल्दी से हम इसको देखेंगे। वो है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसका पहले पद से आगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसें उन्हें मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। कई लोग इसको इस तरह से बोलते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर की ओर से दी गई 7 आशीषें, इसमें सब कुछ आ जाता है। इसमें क्या क्या रहता है? तो ये बातों को आप अपने ऊपर लेके बोलिए। अगर मैं अब्राहम का बीज हूं, वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा मसीह यीशु जो है वो क्या है? वो बीज है, जिस बीज की बात की, अब्राहम का बीज। और हम जो मसीह यीशु को पहन लिया तो हम क्या है? प्रभु यीशु मसीह के साथ अब्राहम की आशीषों के हकदार बन गए हैं। मसीह यीशु के साथ, उससे हटके नहीं बन सकते आप। उसको पहन के तो आपको चलना ही पड़ेगा। लोग इस तरह से सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने तो जो किया शायद वो पूरा नहीं हुआ काम, अभी मुझे करना है अपने अपने लिए कुछ, अपने आप को सिद्ध दिखाना है, मुझे अपने आप को अच्छा दिखाना है। नहीं दिखा सकते। अगर आप अपने आप को सिद्ध और अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, आप मसीह यीशु की कुर्बानी को व्यर्थ कर रहे हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ विश्वास करना है। विश्वास से ही हम धर्मी ठहरते हैं। विश्वास के द्वारा अब्राहम जो था वो धर्मी ठहरा, कर्मों के द्वारा कोई नहीं। अगर कर्मों की गेम होती तो यीशु मसीह को दुनिया में आने की जरूरत नहीं थी। तो अब हमें क्या देखना है कि हमें इस चीज को समझना है, जितनों मसीह यीशु को पे विश्वास किया उन्होंने मसीह को पहन लिया, और विश्वास के जरिए हम क्या हो गए? मसीह में हम एक हो गए। और अब जो है, हम जो मसीह यीशु में हैं, तो इसमें लिखा, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। आज से अपने आप को ये समझो, अपने आत्मा को समझाओ, अपने मन को समझाओ, खुद को समझाओ। स्पीक इट टू योर सेल्फ एंड से लाइक, आई एम द सीड ऑफ अब्राहम एंड आई एम द हेयर ऑफ ऑल अब्राहम्स ब्लेसिंग्स। आप कहेंगे मुझे तो अब्राहम से ज़्यादा वाली ब्लेसिंग्स चाहिए, अब्राहम तो पुराने नियम का है, ये है वो है। कई लोग बहुत, मतलब जो मिल रहा है वो नहीं चाहिए, उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, मतलब परमेश्वर के वचन को भी पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा मत करो, हम्बल बनो। वचन में लिखा है कि तुम मसीह यीशु के हो अगर, तो तुम क्या हो? परमेश्वर की संतान हो और अब्राहम के वंश हो और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो अगर आपको उसकी प्रतिज्ञाओं का वारिस होना है तो क्या करना है? हमें मसीह यीशु को पहनना है, उस पर विश्वास करना है। जब हम मसीह यीशु को पहनने का मतलब क्या है? अपने कर्मों पे, अपने कामों पे विश्वास करना छोड़ देना है। हमें इस चीज को हमेशा याद रखना है कि हमारा जो छुटकारा हुआ है वो मसीह यीशु के द्वारा हुआ है। अब हमें किसी को छोटा नहीं समझना अपने से, हमें किसी को हम हर किसी को आदर देना है, अपने से बेहतर समझो हर किसी को। किसी को अपने से छोटा मत समझो, तुच्छ मत समझो, हर किसी की इज्जत करो, प्रेम करो, ये सोच के कि आप जो थे सबसे छोटे उसमें थे और प्रभु यीशु मसीह ने आपसे प्रेम करके आपको बचा लिया। और अब आप क्या हो? मसीह को पहना है। तो आप अगर मसीह को रिप्रेजेंट करोगे तो आप ब्लेस्ड हो। अगर आप खुद को मसीह को पहनावे को उतार के आप खुद को सिद्ध दिखाने के लिए कोशिश करके आगे बढ़ते हो, आप ब्लेसिंग नहीं पा सकते। याद रखिएगा इस बात को। आपका हक है आशीषें, मेरा, आपका, हम सब का हक है आशीषें। और वो कौन सी हैं? अब्राहम की आशीषें। हमने देखा, वो मैं इसमें इंग्लिश में बड़े अच्छे से लिखा है कि आई विल मेक यू अ ग्रेट नेशन, मैं तुझे एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। आई विल ब्लेस यू। परमेश्वर बोलता है मैं तुझे ब्लेस करूंगा। जो जो अब्राहम को बोला, हम उसके हकदार हैं। अगर परमेश्वर ने अब्राहम को, आप जानते हैं कि अब्राहम बहुत वेल्दी था, बहुत ज्यादा अमीर आदमी था, इन्फ्लुएंशियल था, ताकतवर था, मजबूत था, वो था, तो हम उसके हक, अगर हम उसके वंशज हैं तो हम में वो सब हमारा हक है। तो अगर हम वेल्दी नहीं है तो हमें बोलना है। आज से कुछ नहीं, हमें वेल्दी होने के लिए चोरी डाका मारने की जरूरत नहीं है। बच्चों में लिखा है कि जो समृद्धि है वो हमारे बहुत मेहनत करने से नहीं आती, परमेश्वर देता है। हमारी मेहनत को जब वो ब्लेस करता है तब हम समृद्ध हो जाते हैं। वो बीमारियों को रोक देता है, वो अचानक से आने वाले खर्चों को रोक देता है, और वो पैसे को ऐसे अपनी लाइफ में बहाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं। वो कब होगा? जब आप इस चीज को समझेंगे कि आप कौन है।
आज मुश्किल क्या है, हमारे लाइफ में रुकावट कोई और नहीं है, हम खुद हैं। हाँ, हम खुद अपनी आशीषों को रोक के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को कोसते हैं। सुबह उठते ही हमारे मुंह से सबसे पहली बात क्या निकलती है? ये जीवन मुझे क्यों मिला? क्या मेरे दूसरों को देख के आप बोलते हैं हाँ उनके जीवन में तो बहुत ये है वो है, हाँ चलो हमारे भी जीवन में कुछ कभी तो आएगा। हम उठते हैं और अपने आप को कोसते हैं, ओह मेरी टांग का दर्द, मेरा ये, मेरा वो। दूसरे लोग कितना गलत गलत करते हैं, वो तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। हमने क्या बुरा किया था? आज भी हम वैसे ही हैं। चलो जी, हमने तो ऐसे ही जीना है। हम अपने आप को कोसते हैं, और जब हम अपने आप को कोसते हैं, हम कैसे आशीषित हो सकते हैं? देखिए, जो आज परमेश्वर के लोग जो आपको बड़े बड़े दिखते हैं, या जो भी कोई जो आपको लगता है कि समृद्ध है, तो उन लोगों ने, ये ऐसा नहीं कि उन लोगों ने मेहनत नहीं की, या उन लोगों ने की है। मेहनत करनी है, मेहनत करना, आलसी बनने के लिए परमेश्वर का वचन नहीं सिखाता, लेकिन मेहनत पे विश्वास करके कि मैं अपनी मेहनत के दम से बढ़ूंगा, वो गलत है। मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन मेहनत के दम पे मैं समृद्ध हो जाऊंगा, ऐसा सोचना हम परमेश्वर को किनारे कर रहे हैं, और वो उसमें आशीष नहीं है। परमेश्वर को ये चीज याद दिलानी है, बार बार ये वचन उसके सामने रखना है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के सामने उसका वचन लेके जाते हैं, उसका वायदा लेके जाते हैं, तो उसको लगता है कि हाँ ये मेरे से बात कर रहा है। कई लोगों की प्रार्थना ऐसी होती है, ओ परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद तेरा, मैं इस दुख में हूं, इस दुख के लिए तेरा धन्यवाद, मेरी टांग में दर्द है, तेरा धन्यवाद। रोएंगे, वो पीट के, रो के पीट के परमेश्वर के सामने जाते हैं, रोते पीटते हुए। गलत है। परमेश्वर उनकी तरफ देख के, ये नहीं, कई लोगों को लगता है कि मेरे रोने और पीटने को देख के परमेश्वर को मेरे पे ज्यादा तरस आएगा। परमेश्वर को तरस नहीं आएगा, परमेश्वर को दुख होगा कि ये लोग अभी भी रो रहे हैं, मैं इनके लिए सब कुछ कर दिया। बजाय इसके कि आप खड़े होकर ये कहें कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मुझे मसीह में चुना, मैं मसीह में मजबूत हूं, तेरी आत्मा मेरे साथ है, तेरे सब कुछ जो तेरा है वो मेरा है। मैं डांटता हूं इन सर्कमस्टांसिस को, इन सिचुएशंस को, इन परिस्थितियों को जो मेरे जीवन में दुख लेकर आई हैं, या मेरे माँ बाप के, भाई बहनों के, या मेरे आसपास के लोगों के जीवन में जो दुख लेकर आई, मैं डांटता हूं उन आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से, और उनको जाना होगा। मैं हुक्म देता हूं ये जाए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद क्योंकि तूने कहा कि तू ना तो मुझे कभी छोड़ेगा, ना ही कभी त्यागेगा। धन्यवाद क्योंकि तू मेरे साथ है। धन्यवाद क्योंकि ये मैं नहीं, ये तू है जो मुझ में जीता है। देखिएगा, परमेश्वर इस प्रार्थना से खुश होगा और वो बदल देगा आपकी जिंदगी। मैं ये नहीं कहता कि हमें प्रार्थना में रोना या वो नहीं करना चाहिए। जब हम बहुत बहुत ज्यादा अंदर से भर जाते हैं, हम रोते हैं प्रार्थना में। लेकिन कई लोगों को लगता है कि रोने से ही परमेश्वर सुनता है, तो वो गलत है। वो गलत है। आपकी प्रार्थना से विश्वास झलकना चाहिए, घमंड नहीं। मैं कह रहा कि आपकी प्रार्थना से घमंड ना झलके। ये ना कहें कि ऐसी आपकी प्रार्थना दूसरे को ठोकर देने वाली हो, प्रभु जी मैं दूसरों की तरह रो के नहीं बोलूंगा, ये मैं जानता, ये नहीं। ये आप अपने आप को फिर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, आपको जो प्रार्थना करनी है, आपकी प्रार्थना से विश्वास झलकना चाहिए, कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, आत्मविश्वास, और दूसरों को जो हौसला झलकना चाहिए, ना कि आपकी प्रार्थनाओं से दूसरों को डाउन होना करना है किसी को, नहीं। तो आज अगर आपके जीवन में कमी है, गरीबी है, कंगाली है, कर्जा है, या कोई बीमारी है, या ऐसी कोई बात है, तो आज आप एक ही काम करना है, वचन को लेके वचन से प्रार्थना करनी और उसको बोलना है अपने जीवन में। जब आप वचन को बोलते हैं, ये वचन जो है वो इस एनवायरनमेंट में, इस एटमोस्फेयर में वो फैलता है, और जो कुछ भी आप बोलते हैं, आपके मुंह के बोले वचनों को आप खाते हैं। अगर आप अपने आप को कोसते हैं, आप याद रखिएगा, अगर आप अपने आप को कोसते रहेंगे, आप उसी हालत में रहेंगे। परमेश्वर को उसके लिए जिम्मेवार नहीं ठहराए, आप खुद अपनी आशीष में रुकावट है। कई लोग क्या सोचते हैं, कई सोचते हैं मैंने अच्छा बोलूंगा तो ठीक है, साथ ही साथ मेरी लाइफ में बस एकदम से हो जाना, हो जाए, नहीं होगा तो फिर वो एक दिन अच्छा बोलेंगे, 2 दिन अच्छा बोलेंगे, जब कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तीसरे दिन वो फिर कोसेंगे अपने आप को। क्यों? क्योंकि आपने कोसने के लिए पहले से मन बनाया हुआ था। जब आप विश्वास के साथ बोलते हैं, तो आप उस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि आपकी लाइफ में वो चीज आएगी। लेकिन अगर आप शक के साथ प्रतीक्षा करते हैं, तो आप पहले से बोलते हैं मेरे को पहले से पता था कुछ नहीं होगा। बेवकूफ बनाते हैं ये लोग, कुछ नहीं होगा, मुझे पता था। नहीं, ऐसे मत करो। देखिए, जब हमारे जीवन में तंगी है, गरीबी है, कंगाली, कर्जा, बीमारी, परेशानी है, हमें अपने आप को मजबूत रख के बोलना है, प्रभु मैं क्रूस पर यीशु मसीह के साथ क्रूसित हुआ, उसके साथ जी उठा, और उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूं। ये वचन है, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा। वचन में लिखा कि हम मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, फार अबव द प्रिंसिपैलिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार के जो भी दुष्टता की सेनाएं हैं, उनसे बहुत ऊपर परमेश्वर ने हमें बिठाया है, और ये बहुत नीचे हैं हमसे। लेकिन क्या होता है, ये हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपना हक नहीं मालूम।
हमें वचन पढ़ना है, हमें प्रार्थना करनी है, हमें विश्वास के साथ उपवास करना है। ये सब कुछ हमें करना है। क्यों? क्योंकि ये आत्मिक भोजन है। जब हमारी आत्मा मजबूत रहेगी, तो हम जो है परमेश्वर जो हमसे एक्सपेक्ट करता है, वो हम कर सकेंगे। मान लीजिए कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है बड़े अच्छे से, ठीक है? कुछ भी काम ले लीजिए कि आपको मान लीजिए आपको कुछ भी घरेलू काम ले लीजिए कि आपको कपड़ा बनाना आता है अच्छे से, या खाना बनाना आता है अच्छे से, या आपको कंप्यूटर चलाना आता है, या आपको पढ़ाना आता है, ठीक है? लेकिन अगर आप अपने शरीर को खुराक नहीं देंगे, आप खाना नहीं खाएँगे टाइम पे, आप पानी नहीं पिएँगे, आप कमज़ोर हो जाएँगे, आप लगातार क कम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, काम करते रह जाएँगे, तो वही काम जिसमें आप बहुत अच्छे से निपुण थे, वो काम जो है आप ऐसा ऐसा करोगे कि दूसरे देख के कहेंगे, "क्या कर रहे हो? तुझे आता नहीं क्या?" आता है, बट क्या है, दिक्कत क्या है? आपका शरीर को आपने जो है मजबूत नहीं रखा, इसलिए आप गिर रहे हैं। उसी तरह से आपकी आत्मा जो है वो आपको ऊपर उठा सकती है, लेकिन अगर आप आत्मा को परमेश्वर की आत्मा से जोड़ के आप आत्मिक भोजन नहीं देते हैं, तब आप चाह के भी, आपको पता है कैसे इस परिस्थिति से बाहर आना है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे प्रार्थना, आप जो है बोल नहीं पा रहे अपनी परिस्थितियों में। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा कमजोर हो चुकी है। अब सवाल आता है कि मैं अपनी आत्मा को कैसे मजबूत करूं? आत्मा को मजबूत करने के लिए वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए। मैंने ये नहीं कहता कि दिखावा करिए, नहीं, आप करिए प्रार्थना छिप के, आप ऐसे समय में प्रार्थना करो जब आप किसी को दिखावा नहीं कर रहे हो। प्रार्थना करो, लेकिन इस शरीर की मत सुनो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, उपवास करो, जितना आपका शरीर आपको अलाउ करता है आपके काम के हिसाब से। लेकिन जब उपवास करो तो प्रॉपर उपवास करो। ये नहीं कि आप अपने आप को दुःख दे रहे हो, आप काम कर रहे हो, फिर आप भूखे भी रह रहे हो, वो नहीं, वो आप अपने शरीर को सता के परमेश्वर से ज़बरदस्ती कुछ लेने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं। जो कुछ भी करो, खुशी से करो, और आपके दिल को तसल्ली मिलेगी, हाँ, मैंने अच्छे से किया, वो करो। अदरवाइज़ ज़बरदस्ती नहीं चाहता परमेश्वर किसी से भी। तो जब आपकी आत्मा मजबूत है, आप परिस्थितियों से होके गुजरते हैं, तब आप क्या बोलेंगे? आप ये नहीं कहेंगे कि ओह! मेरे जीवन में तो दुःख है, ओह! दूसरों की लाइफ में अच्छी खुशी है, मेरे जीवन में तो कुछ होना ही नहीं था, मुझे पता था। ये सब नहीं बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? आई एम द सीड ऑफ अब्राहम। हे परमेश्वर, मैं अब्राहम का बीज हूँ, क्योंकि मैंने मसीह यीशु पे विश्वास किया। अब उस अब्राहम की आशीषों में मैं भी हकदार हूँ। ब्लेस मी, ब्लेस मी, ब्लेस मी, यू विल हैव टू ब्लेस मी, एंड यू विल हैव टू से दैट आई यू सेड। तो अब आप उसको परमेश्वर के सामने खड़े होकर परमेश्वर की बात उसको याद दिलाएंगे। प्रभु, तूने वायदा किया, मैं तुझे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा, मुझे एक महान राष्ट्र बना। तूने कहा मैं तुझे ब्लेस करूंगा, ब्लेस कर पिता। तूने कहा कि मैं तेरे नाम को महान करूंगा, तो मेरे नाम को महान कर पिता। इसमें कोई घमंड नहीं है। आप वचनों को, वायदों को अपने लिए बोलिए। आपका नाम महान होगा, मसीह का नाम आपके साथ है। उसे आप और परमेश्वर के नाम को, जब आप बड़े होते हैं तो आप और अच्छी तरीके से परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमें दीनता में, गरीबी में जीवन बिताना यही परमेश्वर की ओर से। ऐसा नहीं है। जब आप गरीब हैं, आपको देख के लोग परमेश्वर की निंदा करेंगे, परमेश्वर की अच्छाई नहीं करेंगे। तो इसलिए गरीबी जो है वो श्राप है, उसको आप आशीष के तौर पे मत लीजिए, उसको डांटिए यीशु के नाम से कि मेरे से दूर हो। लेकिन हमें क्या बोलना है? उसको वचन को लेके बोलना। उसमें लिखा, यू विल बी अ ब्लेसिंग। तुम एक आशीष का स्रोत होगे सबके लिए। आई विल ब्लेस दोज हु ब्लेस यू। परमेश्वर ने कहा, जो तुझे आशीष देंगे उनको मैं आशीष दूंगा, एंड आई विल कर्स दोज हु कर्स यू। बड़ा मुश्किल ये है। परमेश्वर के जो लोग हैं, इसलिए उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए। कभी कुछ मत बोलो। अगर आप सुनते भी हो, देखते भी हो, अगर वो गलत भी हैं, तो आप जज मत बनो उनके खिलाफ कुछ मत बोलो। हमें बहुत से लोग हैं जो दुख उठा रहे हैं आज। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों की निंदा करते हैं। मत करो प्लीज। माफी मांगो, आज इसी समय माफी मांगो। बोलो, प्रभु, मैंने अगर तेरे किसी भी दास दासी के खिलाफ कुछ भी अज्ञानता पूर्वक बोल दिया, कह दिया, मैं क्षमा मांगता हूँ यीशु के नाम से। आप आजाद हैं, आगे बढ़ो। इसी तरह अगर कोई आपको कोस रहा है, तो वो भी दुख उठा रहे हैं, बट क्षमा करो। आप अपनी प्रार्थना में ये रखो, प्रभु, मैं माफ करता हूँ सबको जो मेरे खिलाफ कुछ बोलते हैं, माफ करता हूँ उनको। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत मुश्किल, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो अब आपका जीवन कैसा होना चाहिए? ब्लेस्ड। आपके बच्चे कैसे होने चाहिए? ब्लेस्ड। आपकी लाइफ में क्या होनी सबसे उत्तम हर चीज? क्या आप अमीर होने चाहिए? बिल्कुल, बहुत अमीर होने चाहिए आप। परमेश्वर करेगा। क्या आप स्वस्थ होने चाहिए शरीर में? बिल्कुल, क्योंकि उसने कहा कि जो बीमारियां मैंने मिशनों पे भेजी, वो तुझ पे नहीं भेजूंगा। तो नहीं आएंगी बीमारियां। आपको उन बीमारियों को डांटो यीशु मसीह के नाम से कि तुम्हारा मेरे जीवन में हक नहीं है। यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान दी है क्रूस पर। क्या आपके जीवन में कोई कमी रहेगी? नहीं होनी चाहिए। आप बोले परमेश्वर को, प्रभु, मेरे जीवन में इस चीज की कमी है, और तेरा संतान होने के नाते मसीह यीशु में मेरे जीवन में ये कमी हो नहीं सकती। दूर कर इस कमी को प्रभु, तू ही कर सकता है।
आप बोलो और विश्वास करो और उस चीज़ को आप अपने दर्शन में देखना शुरू करो कि आप आज आपके जीवन में आशीषें हो रही हैं। और जब तक बोलते रहो, जब तक कि वो जीवन में आपके पूरी ना हो जाए। वैसे में यीशु मसीह ने खुद कहा, उस विधवा का उदाहरण दिया कि जो न्यायी के पास जाते बोलता, तू मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। और न्यायी बोलता, अरे जा, वो न्यायी जो था परमेश्वर से भी नहीं डरता था, वो इस विधवा से, बूढ़ी से क्या डरेगा। लेकिन यीशु मसीह कहता है, लेकिन अंत में क्या हुआ, उसने दिन रात सुबह शाम उसको न्याय को तंग करना शुरू कर दिया, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। बोलते एंड में दुखी होकर बोलता है, इसका तो न्याय चुकाना ही पड़ेगा। परमेश्वर के पीछे इस तरह से पड़ जाते हैं जब आपकी प्रार्थना जो है परमेश्वर के सामने, प्रभु ब्लेस मी बिकॉज यू प्रोमिस्ड। आप अड़ सकते हैं परमेश्वर के सामने। बच्चों में लिखा कि जो याकूब था वो परमेश्वर के साथ, उसमें लिखा कि वो परमेश्वर से लड़ने वाला और उससे जीतने वाला बना। आपको याद है वो उदाहरण, जब वो स्वर्गदूत के साथ वो कुश्ती करता है और वो हावी हो जाता है उसके ऊपर, यहां तक कि अब दिन होने वाला है और स्वर्गदूत उसको बोलता है मुझे जाने दे। वो कहता नहीं, तू मुझे ब्लेस कर पहले। नहीं जाने दूंगा, ब्लेस कर। तब वो बोलता है कि तेरा नाम आज से याकूब नहीं इजराइल है। परमेश्वर से लड़ने वाला अपनी आशीष के लिए। ये मैं नहीं कह रहा कि परमेश्वर को गालियां देने वाले, नहीं। लड़ने का मतलब है परमेश्वर के सामने खड़े होकर जिद के साथ बोलना, फादर यू विल हैव टू ब्लेस मी विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अब्राहम बिकॉज आई एम द सीड ऑफ अब्राहम थ्रू क्राइस्ट। मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा उस आशीषों का हकदार बन गया हूं। क्यों? क्योंकि मसीह जो है वो अब्राहम का वो वंश है, वो उस बीज है, और मैं मसीह यीशु पे विश्वास करने के द्वारा उसका हकदार हूं। मुझे ब्लेस कर, यू विल हैव टू ब्लेस मी, मेक मी अ ग्रेट नेशन, मेक माई नेम ग्रेट, मेक मी रिच, मेक मी वेल्दी, गिव मी एवरीथिंग दैट आई नीड सो दैट योर नेम बी ग्लोरिफाइड। इस तरह से आज से आप प्रार्थना करें और मैं ये कह सकता हूं आप कुछ दिनों के अंदर अपने जीवन में आशीष को देखेंगे। मैं आज इस समय ये प्रार्थना करता हूं आप लोगों के लिए कि प्रभु अपने दूत भेजे आपके जीवन में, आज से आपकी परिस्थितियां बदलें। अगर आपके जीवन में कोई भी कमी है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, परमेश्वर आज अपने स्वर्गदूत भेज के आपके जीवन में उस पैसे को पानी की तरह बहाएगा आपके लिए। अगर आपके जीवन में बीमारी है, परमेश्वर अपना दूत भेज के आज उस बीमारी को आपके जीवन से उखाड़ेगा इस समय यीशु के नाम से। अगर आपके जीवन में कुछ जादू है, कोई तंत्र मंत्र किसी ने बुरा किया है, प्रभु आज इसी समय कैंसिल करेगा, खत्म करेगा उसका प्रभाव और उसको जादू को हमेशा के लिए यीशु के नाम से। अगर आपके जीवन में कमी है, संतान नहीं है, या कोई भी ऐसा दुख है, मैं आज प्रार्थना करूंगा आपके लिए, परमेश्वर संतान देगा। Lord has called me and I know it very clearly that he has called me, and he told me whatever I say he will do that for me because he has called me with the anointing of Samuel. I know who I am. मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। परमेश्वर ने मुझे सैमुअल का वो अभिषेक देकर भेजा है और मैं ये विश्वास से मैंने इस बात को परखा है कि मैं जो बोलता हूं और आप विश्वास के साथ लेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा, वो टलेगी नहीं वो बात आपके जीवन से। तो आज जब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, अगर आप मेरे साथ प्रार्थना में एक होते हैं, तो जिस भी बात के लिए आप मेरे साथ प्रार्थना में सहमत होंगे, मेरा परमेश्वर आपके लिए करेगा। इफ ही हैज कॉल्ड मी ही विल प्रूव इट, एंड आई नो इट, ही हैज कॉल्ड मी, ही हैज प्रूव्ड मेनी टाइम एंड ही विल प्रूव इट। और आप इस बात के साक्षी होंगे कि परमेश्वर की आत्मा से होके मैंने आप लोगों को ये बात बोली है। बच्चों में लिखा है वो भला है, उसको परख के देखो। आप परख सकते हो उसको। और मेरा ये ओपन चैलेंज है आज इस प्रार्थना में, जो आप मेरे साथ एक सहमत होकर मांगेंगे, परमेश्वर आपके लिए करेगा। लेकिन वापस आके गवाही देना नहीं भूलना, वापस आके ये कहना नहीं भूलना कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरे जीवन में काम किया। किसी इंसान के लिए नहीं है, उसके नाम की महिमा के लिए है। लेकिन जब हम गवाही देते हैं तो हमारी आशीष के ऊपर स्टैंप लगती है, मोहर लगती है, फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने तक ही रखते हैं, हम बताते नहीं हैं कि हमने क्या आशीष पाई, तो हम वो आशीष का मिलना ना मिलना हमारे जीवन में कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हमने जिसने हमें आशीष दी उस परमेश्वर की हमने महिमा नहीं की। किसी इंसान की महिमा के लिए नहीं है, परमेश्वर के काम के लिए दो। जो भी आपको, आपकी चर्च है, जो भी आपके पास्टर हैं, जो भी आपको वचन से प्रेरित करते हैं, उन लोगों के उनको आप अपने जिस तरह से भी परमेश्वर के नाम से उनकी मदद कर सकते हो, उस सेवा को आशीष करो, ब्लेस करो उनको। पैसे से, किसी भी चीज़ से आप अपने जो आपके, आप देखिए कि आपकी चर्च में किसी चीज़ की ज़रूरत है कि आपकी चर्च में ऐसा कुछ चीज़, या पंखा चाहिए, कोई कूलर चाहिए, या कोई कुर्सी चाहिए, या आपके पास्टर जो हैं क्या उनको नया सूट चाहिए, या उनके बच्चों के लिए कुछ चाहिए, या चर्च की किसी, उनकी मदद करो, उनके लिए खड़े हो। फिर देखो आपके लिए परमेश्वर कैसे काम करता है। अपना दशमांश दो। परमेश्वर जो भी, जिस भी चर्च में आप जाते हो, जिस भी परमेश्वर के दास या सेवकाई से आप प्रेरित हो, अपना दशमांश दो उनको। आपका दशमांश हक है उनका जिस चर्च में आप जाते हो।
जो आपको रेगुलरली वचन से फीड करते हैं, उस उनका हक है आपके रिस्पॉन्स पे, और परमेश्वर आपको स्वर्ग से ब्लेस करेगा इस चीज़ के लिए। ये वेट मत करो कि आपके जीवन में आशीष आएगी तब आप परमेश्वर के लिए दोगे, नहीं। मेरे अपने जीवन का उदाहरण है, मैंने कई बार शुरुआत में इन चीज़ों का इंतजार किया कि प्रभु जब मेरी पॉकेट अलाउ करेगी तब मैं तेरे लिए दूंगा, नहीं, पॉकेट कभी अलाउ नहीं करेगी। लेकिन जब मैंने परमेश्वर के लिए देना शुरू किया, परमेश्वर ने मुझे बढ़ाना शुरू किया। अगर मैंने परमेश्वर के लिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर मैंने परमेश्वर के लिए 50 पाउंड भी दिया तो उसने मुझे 200 पाउंड वापस किया। मैंने देखा अपने जीवन में ये बातों को। तो परमेश्वर ब्लेस करता है आपको, आप दोगे तब परमेश्वर आपको अलाउ करेगा आगे बढ़ने के लिए। ये नहीं कि प्रभु जब मेरी गुंजाइश होगी तब मैं दूंगा, नहीं, आपकी गुंजाइश होगी जब आप दोना शुरू करोगे। जितना आप दे सकते हो परमेश्वर काम के लिए दो, खुशी खुशी, तो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। तो मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। मैं इस समय ये प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, तेरे जो भी लोग प्रभु जी मुझे देख रहे हैं, यह हाथ पिता परमेश्वर आज एक ब्लेसिंग का हाथ इन लोगों के लिए बन जाए यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, मैं तेरा दास होने के नाते इस वचन के तहत विश्वास के साथ प्रभु जी मैं इन लोगों के लिए आज प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु आप मदद करिए पिता परमेश्वर। यू हैव कॉल्ड मी लॉर्ड टू ब्लेस योर पीपल। मेरी ये प्रार्थना है आज पिता परमेश्वर, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इनके जीवन में कोई भी तंगी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, गरीबी हो सकती है, कंगाली हो सकती है, कर्जा हो सकता है, बच्चा नहीं है या बच्चे हैं वो सुन नहीं रहे, या बच्चा होने वाला है और वो कई तरह के शक में है, या कोई भी ऐसी बीमारी परेशानी है, गरीबी है, या जादू है, या तंत्र मंत्र है, या शैतान है, या खुद इनके जीवन में इनकी अपनी विश्वास की कमी है, कुछ भी है प्रभु, आज मैं तेरा दास होने के नाते उस अभिषेक के साथ जो तूने मुझे दिया है प्रभु जी, ओ प्रभु वो शैमुएल का वो अभिषेक प्रभु जी कि आज जो मैं बोलूं वो इन सब के जीवन में पूरा हो जाए पिता। यीशु के नाम से मैं मांगता हूं कि इनके जीवन की हर कमी पूरी हो जाए। जिनके पास औलाद नहीं है, जब वो मेरे इस हाथ को छूते हैं प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु तेरा अभिषेक उनके जीवन में बहे और उनके जीवन में से, उनके पार्टनर के जीवन में से सारी कमजोरियां दूर हो जाएं और प्रभु उनका पिता प्रभु जी कोख खुल जाए यीशु के नाम से। ओ औलाद हो इनको यीशु मसीह के नाम से, सारे जादू तंत्र मंत्र बुराइयां खत्म हो जाए यीशु के नाम से, शैतान की आत्मा छोड़ के भाग जाए यीशु के नाम से, किया कराए जादू तंत्र मंत्र भस्म हो जाए यीशु के नाम से, हर बीमारी इनको छोड़ के चली जाए यीशु के नाम से। जो लोग आशीषित होने के लिए साथ को छूते हैं, यीशु तेरा अभिषेक इनके जीवन में बहे। जिनको बच्चा होने वाला है यीशु के नाम से प्रभु जी, वो माँ और बच्चा दोनों हेल्दी रहें, उनका परिवार ब्लेस्ड हो, अच्छी और नॉर्मल डिलीवरी हो, सब कुछ अच्छा हो यीशु के नाम से, और लंबी उम्र मिले सबको यीशु के नाम से। जो लोग बीमारी में हैं उनकी बीमारी उनको छोड़ के जाए इसी समय यीशु के नाम से। जो लोग तंगी में हैं उनकी गरीबी कंगाली कर्जा उनको छोड़ जाए इसी समय यीशु के नाम से। जो किसी भी तरह की परेशानी में उनकी परेशानी उनको छोड़ दे इसी समय यीशु के नाम से। मैं इन सब के साथ प्रभु जी सहमत होकर मांगता हूँ, ये जो कुछ भी मांग रहे हैं प्रभु, जो मैंने बातें बोली वो और उसके अलावा जो कुछ भी इनको चाहिए प्रभु जी, जो ये इस समय प्रार्थना में मांग रहे हैं मेरे साथ प्रभु जी, मैं मांगता हूँ यीशु के नाम से इनके जीवन में पूरा हो जाए। हाँ और आमीन में मैं तेरी ओर से प्रभु इनके लिए ब्लेसिंग देता हूं यीशु के नाम से। और कहने दे, होने दे प्रभु कि लोग वापस आके तेरे नाम की गवाही दें, वह और प्रभु जी तेरा नाम प्रभु जी आगे बढ़े और लोग समझ पाए पिता परमेश्वर कि आप आज भी अपने लोगों के जीवन में अद्भुत काम करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु। वचन को चुराने वाली, अविश्वास, शक, संदेह लाने वाली, डिले करने वाली, हर परेशानी को करने वाली आत्मा को मैं बांध कर जलाता हूं यीशु के नाम से। मदद कर, ब्लेस कर। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से मांगता हूं, तेरी महिमा हो, आमीन। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आपके जीवन में बहुत आशीष आए। जब आप आशीष पाते हैं वापिस आके परमेश्वर की गवाही देना नहीं भूलें। आप कमेंट्स में लिख सकते हैं आपको क्या दिक्कत थी, परमेश्वर ने आपको कैसे ब्लेस किया। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा पर्सनल बात है तो मैं अनुरोध करूंगा वो कमेंट्स में आप ज़्यादा ना लिखें, लेकिन मेरा ईमेल आईडी मैं इसमें दूंगा। उस ईमेल में आप, अगर आपको कोई प्रार्थना निवेदन भी है अलग से, तो ईमेल आईडी जो है वो इसमें लिखा है, आप देख सकते हैं। और वह है vtcchurch@gmail.com, vtcchurch@gmail.com। आप उसमें अपना अनुरोध भेज सकते हैं। अपनी कोई ज़्यादा पर्सनल गवाही है तो वो उस पर आप लिख के भेजिए। मैं नहीं चाहता कि उसको पब्लिकली लिखें आप। तो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। और जैसा मैंने कहा है कि आप बोलते रहिए, आई एम द सीड ऑफ अब्राहम। मैं अब्राहम, प्रभु यीशु मसीह, जब जो अब्राहम का वंश है, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करने के जरिए मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम की वजह से अब्राहम का वो जो आशीषों का हकदार बन गया हूँ। और अब जो आशीषें परमेश्वर ने अब्राहम को दी वो सारी आशीषें परमेश्वर मुझे और मेरे वंश को भी दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।